हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन एक बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे लेवल में डिकोड करेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे और मुझे भी एक्सप्लेन करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। जब हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम आएगा या फिर मार्केट के अंदर बेरिश मोमेंटम रह सकता है, या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए मार्केट के अंदर अप ट्रेंड रहने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड रहने वाला है। ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि ट्रेंड को हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। लेकिन हम क्या करेंगे, चार्ट को भी साथ में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर हम केवल ऑप्शन चेन को देखकर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो उस लेवल का एक्यूरेसी हमें नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ऑप्शन चेन में देखते क्या है जब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। हम ये देखते हैं कि ऑप्शन सेलर ने पोजीशन कहाँ पे बना रखा होता है, लेकिन रियल में ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन हमें नजर ही नहीं आता। ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो आपको वाई नजर आ रहा है, ये जो आपको वाई नजर आ रहा है, ये जो आपको वाई नजर आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसे बने होते हैं, जैसे आप कोई कॉल का क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी आप कॉल का बाय करना चाहते हो और वही सेम क्वांटिटी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी कॉल का सेल करना चाहता है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और इसी को हमें देखते हैं ओआई में हमें नजर आता है। तो ये पोजीशन नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे तो इतना इतना पोजीशन बना हुआ है, चलो मैं इसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना लेता हूँ, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट समझ के चलना है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक अंदाजा आप लगा सकते हो, एक गैस लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना कितना एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अगर बना है तो ठीक ही पोजीशन बना हुआ, ये मान के आप चलते हो। तो हमें यहाँ पे क्या नजर आता है कि मार्केट के अंदर ये जो ओआई होता है, जैसे ये अपना कॉल का ओआई होता है, ये अपना पुट का ओआई होता है। तो अगर कॉल राइटर ज्यादा है, यानी कि ऊपर से कॉल सेलिंग ज्यादा हो रहा है, हमें कॉल सेलिंग के अगर कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा ओआई नजर आ रहा है तो हम ये समझेंगे मार्केट गिरने वाला है, या फिर जिस लेवल के ऊपर ज्यादा ओआई है तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने वाला है। जैसे 83,000 का है यहाँ पे, उसके बाद 53,000 का है, उसके बाद अपना 146 का है। तो ये सभी जो लेवल है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने वाले हैं। इस प्रकार हम रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं। इसी तरह मार्केट के अंदर जो वहाँ पे पुट राइटर ज्यादा बैठे हैं, जैसे 1,73,000 है, जैसे अपना 53,000 हो गया, तो इस प्रकार के जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम सपोर्ट निकालते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये सपोर्ट वगैरह जैसे हम देख कर जाते हैं, आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा कि मार्केट लगभग 47,700 के आसपास ट्रेड करा है और यहाँ पे आपको नजर आएगा 47,500 के आसपास बहुत अच्छा हुआ है, 1,72,000। तो आपको ये लगेगा कि सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ऐसा नहीं होता। पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सा सपोर्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको देखना है ओआई में कितना कितना ओआई आपको नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 5 से 7 यूनिट ऊपर ले सकते हो, 5 से 7 यूनिट आप नीचे ले सकते हो, ताकि आपको, आप देखते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा हम क्यों करें, यहाँ तक आप रख सकते हो। आप अपने हिसाब से ले लेना, 5 से 7 ऊपर, 5 से 7 नीचे। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अगर आप बड़े प्रीमियम में जाओगे तो ये प्रीमियम ऐसे हैं कि जहाँ पे सेल किया जा सकता है, एक अच्छा प्रीमियम है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बायर और सेलर में वॉल्यूम नहीं होता, बायर और सेलर में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे काम नहीं होता। तो ये इस लेवल के ऊपर बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं किया जा सकता। और जो आपको छोटे प्रीमियम नजर आ रहे हैं, जैसे 36 हो गया, 27 हो गया, 21 हो गया, तो इनमें क्या होते हैं, ये हेजिंग वाले होते हैं। अगर कोई बड़ी क्वांटिटी में कॉल सेल करा है तो साथ में वो हेज कर लेता है। तो उस प्रकार की सिचुएशन में ये क्या होते हैं, ये हेजिंग वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कॉन्ट्रैक्ट ओपन नजर आएंगे, इनमें क्या होता है, हेजिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमें ठीक ठीक प्रीमियम होते हैं। जैसे 110 का हो गया, 144, 180, 225, 276। तो इस प्रकार के जो प्रीमियम होते हैं, 6 अपना 10 हो गया, 537, 462, इस प्रकार के जो प्रीमियम होते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा होता है, बायर सेलर एक्टिवेट रहते हैं, तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में अच्छे से काम किया जाता है। वैसे यहाँ पे पुट राइटिंग में होगा, तो हमें कोई लंबा चौड़ा नहीं देखना है। 5 से 7 ओआई आप ऊपर की तरफ देख सकते हो और 5 से 7 यूनिट आप नीचे भी रख सकते हो। इस प्रकार देखना आपको कॉल में, और इसी प्रकार आपको क्या देखना है, अपना पुट में देखना है। ठीक है, इतना आपको नजर आ गया। तो यहाँ पे में ये देखना है कि जो ओआई है ये इस तरफ ज्यादा है। अगर हम देखें तो नॉर्मली आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो ओआई है, यहाँ पे जो ओआई है और यहाँ पे जो ओआई है, लगभग आपको सेम ही है। आज के दिन देखेंगे, आगे तो मे भी चेंज हो सकता है। अगर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजन बन जाएगा। आपको समझना कैसे है, अगर यहाँ पे ओआई अगर इससे ज्यादा है तो आप समझोगे कॉल राइटर ज्यादा बैठे हैं मार्केट के अंदर, तो मार्केट गिरावट कर सकता है। और अगर यहाँ पे पुट राइटर के ओआई ज्यादा है तो आप समझ सकते हो मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो अगर हम करंट का ओआई देखें तो आपको नजर आएगा लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत पुट साइड ही ज्यादा है, यानी कि पुट जो राइट करके बैठे हैं उनका ही कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा ओपन है। तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश साइड रह सकता है। हम फर्दर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि चेंज इन ओआई कितना है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चेंज इन ओआई पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, पुट राइटिंग में ऐड हो रहे हैं।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको नेगेटिव में नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि जो कॉल सेलर है वो भागने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं कॉल राइटर भागने की कोशिश करे। तो हम ये समझ सकते हैं कि कॉल राइटर भाग रहे हैं, पुट में ऐड हो रहा है, थोड़ा बहुत पुट का जो ओआई है वो भी पॉजिटिव में नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू अपने कॉल के, तो मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड में जा सकता है, ये हम समझते हैं नॉर्मली। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें चार्ट का भी हेल्प लेना होगा। अगर हम अकेले इसको देखें तो हमें ये लगेगा मार्केट ऊपर जाने वाला है, फिर अगर हम चार्ट को देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, तो चलो मैं यहाँ पे या तो पुट राइट कर देता हूँ या कॉल लेके बैठ जाता हूँ। और अगले दिन क्या होगा, 47,500 के नीचे मार्केट आएगा और आप भागने की कोशिश करोगे और आप भागोगे, फिर से मार्केट बढ़ जाएगा, तो आप क्या होगा, ट्रेंड आपको पता नहीं लगेगा मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। ये अगर आप ट्रेंड समझने की कोशिश करोगे, तो मैंने कंप्लीट चार्ट यहाँ पे देख लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि ये जो मोमेंटम हो रहा है, ये हो रहा है साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड मार्केट के अंदर है। जो आपको वहां पे पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है वो पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, दो एक्सपायरी हमारे पास अवेलेबल है। एक तो अपना है वीकली एक्सपायरी जो वेडनेसडे को अपना कंप्लीट होता है, और एक होता है अपना मंथली एक्सपायरी। ठीक है, अब अपना यहाँ पे वीकली एक्सपायरी आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ पे है, कहाँ पे शुरू हुआ था। यहाँ पे अपना हुआ था 10 जनवरी को अपना हो गया था, वीकली एक्सपायरी शुरू हो गया था, और उसके बाद मार्केट क्या करा, बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो आप ये मान सकते हो कि पुट राइटिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पुट राइटिंग हो गया, यहाँ पे पुट राइटिंग हो गया, यहाँ पे पुट राइटिंग हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। तो मार्केट ऊपर भी जा रहा है, पुट राइटिंग भी हो चुके हैं, 47,000 का सपोर्ट भी लेके बैठा है। तो इसका तो ये क्लियर मतलब है कि ऊपर जाना चाहिए, नहीं है। हमें ये देखना होगा कि मंथली एक्सपायरी में क्या हो रहा है, ये भी तो आपको देखना ना। अकेले वीकली में देखो तो आपको अब ट्रेंड नजर आएगा, मंथली में क्या हो चुका है वो देखो। मंथली में आप देखो, यहाँ पे मंथली कब था आपका, ये था 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को, क्योंकि ये जो लास्ट एक्सपायरी होता है वो थर्सडे को होता है, तो यहाँ पे आपको 28 दिसंबर को अपना क्या था, एक्सपायरी था। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, कॉल राइट कर रखा है। यहाँ पे कॉल राइटिंग है, यहाँ पे कॉल राइटिंग है, यहाँ पे कॉल राइटिंग है। तो इस प्रकार कॉल राइटिंग करके वो नीचे ले जाने की कोशिश करें। ये जो आपको अपसाइड के मोमेंटम नजर आ रहे हैं उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि मंथली में इन्होंने क्या कर रखा है, कॉल राइट कर रखे हैं, और वीकली में इन्होंने क्या कर रखे हैं, पुट राइट कर रखे हैं। मंथली में इन्होंने कॉल राइट कर रखे हैं और अपना वीकली में पुट राइट कर रखे हैं। तो मार्केट के अंदर क्या है कि मंथ में ऐसा नहीं होगा कि मार्केट कंप्लीट बढ़ जाएगा। तो ये मार्केट का लो नहीं है, ये मार्केट में ब्रेकडाउन होने वाला है। हो सकता है इस वीक अपना कंट्रोल रखे अपने आप को, लेकिन कंप्लीट ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि हाईएस्ट जो आपको नजर आएगा वो निफ्टी के अंदर नजर आएगा, निफ्टी में। तो इसमें क्या हो चुका है, हाई बना चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अपना मंथली एक्सपायरी था, तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर चुका है, यानी कि पुट राइटर तेजी से आने की कोशिश करें और मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे पैसा ज्यादा लगा हुआ है, तो ये हाई नहीं है मार्केट का। अभी मार्केट और भी बढ़ने वाला है, हालांकि कल ही नहीं बढ़ेगा, हो सकता है एक दिन और रुक जाए मार्केट, 2 दिन रुक जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही निकलने वाला है। ये अभी हाई मार्केट ने नहीं बनाया, क्योंकि इसने मंथली एक्सपायरी को क्रॉस कर दिया है। तो ये दोबारा से कोई हाई बनेगा जब नेक्स्ट एक्सपायरी होगा या कुछ अलग होगा, तभी जाकर हमें लगेगा। अदरवाइज ये हाई नहीं है मार्केट के अंदर, और ये अभी तक ये लो रहेगा अभी के लिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, मार्केट के अंदर ये लो नहीं है, अभी इसमें हाई नहीं लगेगा, इसमें मार्केट के अंदर फर्दर लो लग सकता है। तो बैंक निफ्टी क्या है, अपना ट्रेंड किस प्रकार आप समझो, इसमें नेगेटिव टू साइडवेज रह सकता है। निफ्टी के अंदर दोबारा से एक हाई लगने वाला है, तो जो जिस ट्रेंड में वो जा रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है, तो वो ट्रेंड पॉजिटिव नजर आएगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट में पॉजिटिव है तो उसमें पॉजिटिव ही ट्रेंड रहने वाला। जब उसमें ट्रेंड चेंज होगा, जब पुट राइटर भागना शुरू करेंगे, तब आप समझ लेना कि ट्रेंड वगैरह चेंज हो रहा है। अदरवाइज जब तक उसमें अपना निफ्टी के अंदर, जब तक अपने पुट में या तो ओआई में नेगेटिव आपको नजर ना आए, या फिर ओआई ये कम ना हो, या फिर अपना निफ्टी के अंदर कॉल राइटर ज्यादा ना बढ़े, तब तक आप ये समझ लेना कि वो अप ट्रेंड में ही रहने वाला है या फिर पॉजिटिव ट्रेंड में रहने वाला है, दोबारा से हाई लगने वाला है उसमें। बैंक निफ्टी के अंदर आप क्या समझ सकते हो कि इसमें कॉल राइटर निकल रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव ट्रेंड में अभी नहीं है, ये केवल और केवल साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में काम करने वाला है। साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड कैसे होता है कि मार्केट गिरा फिर से बढ़ गया, गिरा फिर से बढ़ गया, गिरा फिर से बढ़ गया, तो ऐसा कुछ चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, 47,500 का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप मंथली में देखो तो आपको क्या नजर आएगा, इसका हाई पकड़ लो आप 48,500 के आसपास। ठीक है, ये आपको सामने से नजर आएगा, ये हमारा लेवल है। तो अब मैं मान के चलता हूँ, हम दूसरा का छोड़ ही देते हैं, हम अपना मान लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉल राइट कर रखा है,
और यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको नीचे ले जाइए, यहाँ पे हमने 47,500 का 48,500 का कॉल राइटिंग में हमने शुरू कर दिया है। धीरे धीरे यहाँ पे भी हमने कॉल राइट कर रखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉल राइट कर रखे हैं और नीचे से हम क्या लेके आ रहे हैं, 47,000 से पुट राइटिंग करते हुए आ रहे हैं। और हमारे पास डे देख लीजिए कितना है पेंडिंग। यहाँ पे हमारे 1 या 2 दिन और रहते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे और अपना वेडनेसडे, ठीक है। तो ये 3 दिन हमारे रहते हैं इस एक्सपायरी के। और यहाँ पे हमें काफ़ी दिन रहते हैं, अभी अपना कितना ही हुआ है, 14 जनवरी हुआ है, तो अभी इसमें काफ़ी दिन है। तो हम ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर तो जाए, लेकिन इतना ऊपर ना जाए कि 48,500 के ऊपर चला जाए और इतना नीचे ना गिरे कि 47,000 के नीचे या फिर 47,200 के नीचे मार्केट काम करना शुरू करे। तो हम यहाँ पे अगर 47,500 देखें तो ये हमारे लिए इमीडिएट नजर आएगा, लेकिन इसका ब्रेकडाउन होने वाला, क्योंकि मंथली में मार्केट ऊपर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, तो ये पहले नीचे जाकर फिर ही ऊपर जाएगा, डायरेक्टली ऊपर नहीं बढ़ने वाला। तो यहाँ पे जो आपको कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं, जैसे हमें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा 47,500 के आसपास बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आ रहा है, 1,72,000 के आसपास। तो हमें ये लगेगा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, लेकिन ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन क्यों करेगा वो भी हम लॉजिक समझते हैं यहाँ पे। अभी आपको अल्टीपी देखिए यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, 159 नजर आ रहा है, ठीक है। और आपको चेंज इन अल्टीपी कितना नजर आ रहा है, 184 के आसपास। इन दोनों को आपको जोड़ देना है, कितना बन जाएगा, लगभग ये बन जाएगा, ये लगभग 343 के आसपास, ठीक है। 343 आसपास के ये आसपास हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 343 आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब तक मार्केट के अंदर मान लेते हैं यहाँ पे 47,500 के नीचे भी मार्केट काम करना पड़े, इस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है 343 के आसपास रहेगा या फिर उसके नीचे चलेगा, तब तक यहाँ पे जो पुट राइट करके बैठे हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, उनको जो पुट राइट कर रखा है, उन्हें कोई भी डर वाली बात नहीं है। अगर मान लेते हैं मार्केट गिरना शुरू करता है, हमें लगेगा 47,500 के नीचे चला गया, ये तो सपोर्ट लेना था, यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाना था, लेकिन इसका तो ब्रेकडाउन करा है। क्योंकि जिन्होंने पुट राइट कर रखा है, जिन्होंने बड़ा पैसा लगा रखा है, वो क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि 343 तक मार्केट जाएगा या उससे नीचे रहेगा, तब तक उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। जब उसके बाद ट्रेड करना शुरू हो रहेगा तब उनको प्रॉब्लम होगा। अगर उस प्रॉब्लम को उन्होंने सोल्व कर लिया तो मार्केट क्या करेगा, रिकवरी में कन्वर्ट हो जाएगा और उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि डायरेक्टली 47,500 का ब्रेकडाउन हो रहा है, इतना अच्छा ओवाई था यहाँ पे, इतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ था, फिर भी ये ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि मार्केट के अंदर उन्हें आपको प्रीमियम समझना होगा कि जब उन्होंने पुट राइट किया था, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड करा था, तब उन्होंने कितने प्रीमियम में किया था, 343 के आसपास उन्होंने अपना क्या किया था, पुट राइट किया था। अभी आपको वो 159 में नजर आ रहा है। तो जब तक ये प्रीमियम यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तब तक पुट राइटर को कोई भी खतरा नहीं है। तो वहां पर अगर कोई रिजेक्शन वगैरह आ भी जाता है तो डायरेक्टली 47,500 सपोर्ट लेना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पुट राइटर मेहनत नहीं करने वाला, वो बाद में कुछ ट्राई करेगा जब मार्केट में 47,400 के आसपास आ जाएगा या जब उनके प्रीमियम 343 के आसपास आ जाएंगे, तब वो ज्यादा मेहनत करने वाला है। और ये हमें भी नजर भी आ रहा है, जैसे मार्केट अचानक से गिरा, यहाँ पे पुट के प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हो गए होंगे, क्योंकि तब क्या कर रहा था, तेजी से सेलिंग आ रहा था। तो जो उन्होंने यहाँ पे प्राइस ले लिया, मान लेते हैं कोई भी प्राइस ले लिया, मान लेते हैं 500 का ले लिया, तो जब तक वो 500 के लेवल तक नहीं पहुंचेगा मार्केट गिरता रहे, इन्हें कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग टारगेट नहीं करेंगे, हमें बीच में ही मिल रहा है 47,500 के आसपास, तो ये प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट नहीं पहुंचता है तब तक इन्हें वो ज़्यादा खतरा नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो अपने आप उसको हैंडल कर ले। तो बड़ा सेलिंग ऐसे नहीं समझना कि हो ही जाएगा, मार्केट के अंदर कहीं से भी रिकवरी पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि रिकवरी से पहले हम काम करना शुरू कर दें। मार्केट के अंदर सेलिंग आ रहा है तो सेलिंग में आराम से काम कर सकते हैं, हमें 47,500 का डर नहीं रहेगा कि मार्केट ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। तो जो हमें नजर आ रहा है ना कि 47,500 के ऊपर इतने कॉन्ट्रैक्ट है, हम गलती से कॉल लेके बैठ जाएं कि थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन करेगा फिर से मार्केट बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड बना हुआ है मंथली क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिव है कंप्लीटली, क्योंकि कॉल राइटर अच्छे से बैठे हुए हैं और यहाँ पे पुट राइटर भी बैठे हुए हैं वीकली में, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइडवेज टू पॉजिटिव भी मोमेंटम करेगा, क्योंकि ज्यादा नीचे तो नहीं जाने वाला, क्योंकि पुट राइटर भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, अगर हमें मौका मिलता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन ले रहा है क्लोजिंग प्राइस का, या कोई सेलिंग आ रहा है, या फिर हमें कोई नेगेटिव ट्रेड बनाना है, तो 47,500 के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका ब्रेकडाउन का वेट कर सकते हैं। ये अपना हो गया डायरेक्शन के लिए। और मार्केट के अंदर क्या करेंगे, 47,500 को सपोर्ट कंसीडर करके कॉल बाय नहीं करेंगे, ये हमें ऑप्शन चैन में नजर आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा भी सेलिंग प्लान नहीं करेंगे कि मार्केट के दिन आज ही सब कुछ हो जाएगा। वो कब होगा, जब इस प्रकार के लेवल क्रॉस होंगे,
या फिर पुट के जो प्रीमियम ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे तब जाकर हमें देखने को मिल जाएगा ऐसा। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग में आने की, रिकवरी में बार बार कोशिश करने की कोशिश करेगा कि सेलिंग में आ गया फिर गैप ओपन हो गया, या फिर गैप ओपन हो गया सेलिंग में आ गया, तो ऐसा कुछ करके मार्केट यहाँ पे काम करने वाला है। इसी प्रकार हमें मार्केट नजर भी आ रहा है। देखिए गैप ओपन हो गया, फिर से गिर गया, नीचे हो गया तो मार्केट ऊपर चला गया। तो यही आपको नजर आया कि ये कहीं ना कहीं पुट राइट करके बैठे हैं यहाँ पे, मंथली इन्होंने कॉल राइट कर रखा है। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी में क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर गया है तो यहाँ पे प्रीमियम काफी ज्यादा कम होंगे, तो जितने प्रीमियम कम हुए हैं उतना तो मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। फिर से मार्केट बढ़ना शुरू कर सकता है, और ये जब भी मौका मिलेगा मार्केट हाई वगैरह को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगर आप हाई देखो तो मे बी 22,000 के बाद भी मार्केट काम करने की कोशिश करे, लेकिन वो साथ के साथ में देखना है। बस आपको ऑप्शन चेन से इतना ही क्लियर करना है कि इसमें नेगेटिव ट्रेंड नहीं है कि हम कहीं पर भर भर के यहाँ पे पुट बनाना शुरू कर दें। अगर आपको वाई नजर आए कि यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं तो, और पुट राइटर निकलना शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मंथली में या फिर कम से कम वीकली में आपको अपोजिट नजर ना आए, जहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा आ जाए और पुट राइटर निकलना शुरू करें, और वाई नेगेटिव में ना आ जाए, तब तक इसको नेगेटिव ट्रेंड आपको एक्सपेक्टेड नहीं करना है। बैंक निफ्टी में आपको क्या एक्सपेक्टेड नहीं करना है कि बहुत बड़ा बढ़ने वाला भी नहीं है और बहुत बड़ा गिरने वाला भी नहीं है, तो ये साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम यहाँ पे रहने वाला है। निफ्टी का कंप्लीटली क्या रहने वाला है, पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाला है। तो आपको मैं नेट सेल में बता देता हूँ कैसे कैसे आपको देखना है। आपको देखना है कि मंथली में कहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं या पुट राइटर बैठे हैं, फिर आपको देखना है कि वीकली में कहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं, पुट राइटर बैठे हैं। मंथली में जो काम होता है, अगर उसके नीचे नीचे मार्केट है तो उसी के अकॉर्डिंग मेजर ट्रेंड रहने वाला है, ठीक है। वीकली में काम तो हो सकता है, लेकिन अगर उसके नीचे ही काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं मंथली का आपको देना है। और वीकली में अगर आपको अपोजिट बैठे हैं, जैसे अगर मंथली में भी नीचे जा रहा है और वीकली में भी नीचे जा रहा है, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो ट्रेंड रहने वाला है। लेकिन अगर वीकली में जैसे यहाँ पे वीक शुरू होते मार्केट ने अपना बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश करा है, तो फिर आपको समझ लेना कि कहीं ना कहीं ये क्या करने वाला है, साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम होने वाला है, बड़ा मोमेंटम तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको निफ्टी में नजर आ चुका है कि क्रॉस कर चुका है मंथली एक्सपायरी को, तो आपको समझ लेना है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है। अभी हाई नहीं लगा, दोबारा से जब कोई एक्सपायरी वगैरह कंप्लीट होगा तब जाकर नई पोजीशन एंटर होंगे, या फिर जब मंथली अपना एक्सपायरी आएगा या फिर जब वीकली एक्सपायरी आएगा तब एंटर होंगे, उसके बाद काम चलेगा। क्योंकि क्या होता है, मंथली में जरूरी नहीं होता, अगर हम इसको पीछे जाएंगे तो आपको नजर आएगा, जैसे मैं आपको ले जाता हूँ कि मंथली में जरूरी नहीं होता कि होता है एंटर, वीकली में भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आएगा 22 नवंबर का चार्ट आप देखो तो यहाँ पे अपना एक्सपायरी है, एक्सपायरी में मार्केट ने बॉटम बनाया, बॉटम बना के भाग गया, तो यहाँ पे आपका मंथली एक्सपायरी तो मिडिल में आ रहा है, लेकिन पहले ही मार्केट में एंटर हो चुका है। तो हो सकता है कम से कम निफ्टी में अपना इस एक्सपायरी में कुछ हो जाए, हाई वगैरह लगेगा तो वहाँ पे हम देखेंगे। अदरवाइज जब तक उसमें हाई वगैरह नहीं लगता है, जब तक एक्सपायरी वगैरह कंप्लीट नहीं होता, तब तक इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे तो आएगा, लेकिन फिर से बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आपको देखना है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मंथली में कहाँ पे बैठे होंगे और वीकली में कहाँ पे बैठे होंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट से ज्यादा पता नहीं लगेगा, और कॉन्ट्रैक्ट नोट को कॉन्ट्रैक्ट नोट की तरह समझना, कहीं आप पोजीशन मत समझ लेना। काफी ट्रेडर क्या गलती करते हैं, इनको पोजीशन समझना शुरू कर देते हैं। उससे ज्यादा आपको क्या देखना है कि ये कम से कम हमें ये देखना कि 5 से 7 वाई ऊपर ले लेना, जैसे जो अच्छे से प्रीमियम है, जैसे 954, 80, 1000 वाला भी ठीक रहेगा। लेकिन उसमें क्या कि हमें ये देखना है कि ये जो इस प्रकार के जो प्रीमियम होते हैं इनमें वॉल्यूम नहीं होता, और वॉल्यूम कम होने के कारण क्या होता है, बड़ा ट्रेडर काम नहीं कर पाता। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम है। अगर मुझे काम करना होगा तो बड़ी क्वांटिटी में, तो मैं इस प्रकार के वॉल्यूम में काम करूँगा, ना कि इस प्रकार के छोटे वॉल्यूम में। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं बायर बैठा हुआ है 1000 के ऊपर, ठीक है, और वही अगर मुझे कॉल सेल करना है तो मुझे कहाँ पे मिलेगा, 1015 या 20 के ऊपर मिलेगा। तो मुझे वैसे ही 20 प्रीमियम का डिफरेंस मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करूँगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे काम करना है, मैं एक इंडिविजुअल की तरह काम कर रहा हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी प्रकार के आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नजर आते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में जो काम करते हैं, तो उस लेवल के ऊपर ये यहाँ पे काम होगा जहाँ पे आपको वॉल्यूम अच्छा नजर आएगा। तो जहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, तो आप इन लेवल को उठा लेना और इन लेवल को उठा लेना। ज्यादा बाहर मत जाना, क्योंकि जहाँ पे प्रीमियम ज्यादा लो हो जाते हैं वो फिर क्या होते हैं, हेजिंग वाले होते हैं। तो हेजिंग वालों को भी कंसीडर नहीं करना है, और जो बड़े प्रीमियम उनको भी कंसीडर नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखोगे, और मैंने जो आपको मंथली वीकली बताया उसको ध्यान रखोगे, तो आप डायरेक्शन क्लियर रहेगा कि मार्केट के अंदर हाई या लो कहाँ पे बनने वाला है। फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना वो भी समझेंगे, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि इतना भी आपको अगर सही से समझ में आ गया